सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज माँ भगवती का तीसरा दिवस है। मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद माता हम सबको दें, अपने सुखद आंचल में हमें वे सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें जिनकी हमारे मन में चाहत है, हमारी इच्छा है। तो आज माँ का नाम लेते हुए मैं इस टॉपिक को प्रारंभ कर रही हूँ कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या महत्व हैं और क्या क्षेत्र है। तो आप ये देखो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में, आज़ादी के ठीक 5 वर्ष बाद। मतलब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो अंग्रेजों ने जिस तरह से हमारे भारत को छोड़ा था, वह भारत आज के भारत से बहुत भिन्न था। लोगों के पेट में अनाज नहीं थे। सबसे ज़्यादा दुर्दशा तो हमारी ग्रामीण महिलाओं की थी और छोटे बालकों की थी। अंग्रेज यहाँ से सामग्रियों को कौड़ियों के दाम लूट कर ले जाते थे और वहाँ से तैयार वस्तु को भारत भेजते थे, जो बहुत ऊंचे दामों में बेचा जाता था। मतलब कौड़ी के दाम से यहाँ तो कच्ची सामग्री गई और वहाँ से तैयार सामग्री जो आई काफ़ी मूल्य पर भारत में बेची जाती थी। उन्होंने भारत को ऐसे हालात में छोड़ा था, इस तरह से छोड़ा था कि लोग यहाँ खाने के लिए तड़पते थे। निर्धनता अपनी चरम सीमा पर थी, लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था और बहुत ही भेदभाव था। अंग्रेजों ने भारतीयों को तो तड़पाया ही तड़पाया, जमींदारों ने भी कम नहीं सताया। धन्य हो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का, धन्य हो भारत माता के वीर सपूतों का, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की हिम्मत की, अंग्रेजों से लोहा लिया और भारत को आज़ादी दिलाई। और फिर भारत जब आज़ाद हो गया, लेकिन जाते जाते अंग्रेज भी कम शैतान नहीं निकले। उन्होंने भी भारत को 2 टुकड़े में बांट के चले गए। आपको सबको पता है, भारत और पाकिस्तान, जो समस्याएं आज भी हमारी बनी हुई हैं। जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, तो आप ये देखो भारत अत्यंत दयनीय स्थिति में थी, इसकी दुर्दशा थी। तब हमारे नेताओं ने सोचा कि भारत चाहे हमारी जिस स्थिति में है उसको कैसे बेहतर बनाएं, और इस बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से चालू किया गया। इसके इम्पोर्टेंस में देखा गया कि हम किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में हम काम करके ग्रामीण जनता को, भारतीय जनता को ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कौन कौन से विकास? सामाजिक पहला विकास, दूसरा आर्थिक और तीसरा सांस्कृतिक। इनके विकास के लिए हमें किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा जोर डाला गया। तो आज हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किन क्षेत्रों में विकास कार्य किया जाता है, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम है? पहला काम है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो किसान हैं, वो उनका मुख्य धंधा ही खेती बाड़ी है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ऐसा हमारा मानना है, हमारे महात्मा गांधी जी का। हम सब मानते हैं कि 70 से 75% जनता गांव में निवास करती है और उनका मुख्य धंधा है खेती बाड़ी करना और अपना रोजगार करना। खेती बाड़ी से ही उनका पूरे परिवार का पालन पोषण होता है, शादी विवाह होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं खेती से ही। तो खेती के किन तरीकों को अपना करके कृषि विकास कार्य किया जाए, इसके लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है कि अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि किस तरह से हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन कम होता था, किस तरह से दूसरे देशों ने हमें कटाक्ष किया था कि भारत के पास तो खाने का अनाज नहीं है, वो क्या दूसरे देशों से लड़ पाएगा। तब हमारे शास्त्री जी ने, हमारे वीर सपूतों ने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए भारत को समृद्ध बनाया। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जोर दिया गया। नए तकनीक से, नए अनुसंधान करके, नए बीजों का उत्पादन करके, नए कीटनाशकों का उत्पादन करके कृषि के क्षेत्र में कार्य किया गया, जिसके कारण आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। पहले जो हमारे भारतीयों की साक्षरता दर थी मात्र 8% आज़ादी के समय, जो आज आप खुद देख रहे हो कि हम साक्षरता की दृष्टि में हम कितना आगे बढ़े। इसी तरह से दूध छोटे बालकों को ही मुश्किल से मिल पाता था। आज हम देखते हैं कि आज हम दूध के क्षेत्र में भी श्वेत क्रांति आई और हम पशुधन में भी अपनी वृद्धि करके दूध का उत्पादन ज़्यादा ले रहे हैं और हम सब के घरों में दूध आ रहा है और दूध का हम सेवन कर रहे हैं। तो पशुधन को बढ़ावा करना। इसके बाद सामाजिक कल्याण के लिए किस क्षेत्र में काम करेंगे? चूंकि सामाजिक विकास करना है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम काम किसके ऊपर करेगा? सामाजिक कल्याण के लिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का हित हो, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। तो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करना। मैंने पहले भी बताया था कि खेती बाड़ी का जो समय होता है वो एक निर्धारित समय में होता है। जैसे बरसात के समय में या रबी का फसल होता है या खरीफ का फसल होता है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे राजस्थान में मान लो कि मूंग होती है या बाजरा होता है तो बरसात के टाइम में होता है। थोड़ी जैसे सरसों वगैरह होता है या गेहूँ होता है तो रबी का फसल में के रूप में हो जाता है। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार देखोगे तो मुख्य 2 फसल होती हैं, एक खरीफ का फसल, दूसरा होता है रबी का फसल। तो बाकी समय में किसान बैठे रहते हैं। तो किसान बैठे नहीं, लोग बैठे नहीं, जनता बैठे नहीं, इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना अर्थ रूप से, जितना ही हम पैसे के रूप से, जितना ही हम धनवान रहेंगे, जितना हमें पैसा होगा, क्योंकि हमारी विकास जो है पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। पैसा रहेगा तभी हम विकास कर पाएंगे, तभी हमें सोचने समझने की शक्ति आएगी। निर्धन व्यक्ति विकास के बारे में सोच के भी कुछ नहीं कर पाएगा, धरातल पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी तो जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, उसी में उलझ के रह जाता है। इसलिए आर्थिक स्थिति को संबल देना, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, एक बहुत बड़ा स्कोप है। जिसके लिए जैसे साबुन बनाना है, मोमबत्ती बनानी है, टोकरी बनाना है, बढ़िया पापड़ बनाना है, चिप्स बनाना है, मसाले पीसना है, मसाले पीसने को पैक करके बेचना है, तो सारे काम आप कर सकते हैं। साबुन, सर्फ बनाना, और उनके लिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्रामीणों को तो आता नहीं है बनाने के लिए, तो उनको रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनको प्रशिक्षित किया जाना कि किस प्रकार से साबुन बनेंगे, किस प्रकार से पापड़ बनेंगे, किस प्रकार से बढ़िया बनेंगी, इनको ट्रेंड करना। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो काम ज़्यादा करेंगे, और काम जब ज़्यादा करेंगे तो उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ये एक क्षेत्र है। इसके बाद आता है, मैंने पहले भी किया था, आर्थिक विकास। आप गांव में भी देखते हो, शहर में भी देखते हो, जो पैसा वाला होता है उनकी बात को सभी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर लक्ष्मी मेहरबान है। लक्ष्मी मेहरबान है तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको समाज में मान मिलता है, सम्मान मिलती है, प्रतिष्ठा मिलता है, उनकी बातों को माना जाता है। आर्थिक विकास नितांत आवश्यक है, और इसके लिए इस क्षेत्रों में काम किया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में काम करके हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, धन को ला सकते हैं। आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है। इसके बाद सांस्कृतिक विकास। आज देख रहे हो ना, माता का आज 3रा दिन है, तो हम सांस्कृतिक विकास जो हमने अपने पेरेंट्स से प्राप्त किया, हमने जो अपने दादा दादी से प्राप्त किया, हम विरासत में अपने बालकों को देते हैं। नव दुर्गा की स्थापना होती है, कब घट की स्थापना होगी, कैसे होगी, कैसे हम माता का पूजा करेंगे, कैसे हम आरती करेंगे, है ना, ये सांस्कृतिक है। और इसका हम अपने
हमें अपने माता पिता से मिला, हम अपने बच्चों को इनहेरिट करते हैं, हम अपने बच्चों को देते हैं। तो जो सांस्कृतिक विकास है, इसका भी हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, हम अपनी संस्कृति को खत्म नहीं होने दें। चाहे भले ही आप पश्चिमी संस्कृति को अपनाएं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति, तभी तो हम तीज का व्रत करते हैं, करवा चौथ करते हैं, सावन का सोमवार होता है, कांवड़ यात्रा जाते हैं, है ना। अभी बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, होली में हम रंगों का और गुलालों से हम खेलते हैं, वहीं दीपावली के समय हम दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, संस्कृति है, हमें अपने माता पिता से मिला है और ये चीज़ हमें अपने बच्चों को देना है, आगे से आगे हमको ट्रांसफ़र करना, आगे से आगे हमें इनहेरिट करना है। तो ये सांस्कृतिक विकास के लिए काम करता है और यातायात और संचार सुविधा में बढ़ोतरी करना, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो शहर से काफ़ी दूर हैं। तो अगर ग्रामीण जाना भी चाहेगा शहर की ओर, तो बहुत समय उनका साइकिल से या मोटरसाइकिल से या पैदल चलने में समय व्यतीत होगा। तो यातायात की अगर सुविधा हो जाती है, संचार की अगर सुविधा हो जाती है, संचार मतलब जैसे मोबाइल की सुविधा हो गई, तो कोई व्यक्ति अगर आपका शहर गया है तो आप वहाँ फ़ोन कर सकते हो कि भैया आप जा रहे हो, मेरे लिए 2 किलो आप दाल लेते आना या मूंगफली लेते आना, या मेरी एक किताब की ज़रूरत है, किताब खरीद लेना, या दवाइयाँ ले आना। तो संचार की सुविधा में बढ़ोतरी करना, ताकि लोग अपनी बात को अब कह सकें और सुगम हो उनका मार्ग, आने जाने में सुविधा हो, लोग पहुंच करके अपने काम को करके वापस रिटर्न हो सके। इसके बाद एक बड़ा काम इसका है, कमज़ोर वर्गों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना। रोटी और कपड़ा हर व्यक्ति किसी न किसी स्थिति से जुड़ा लेता है, लेकिन आवश्यक सुविधा एक ऐसी सुविधा है जिसको लोग नहीं जुटा पाते हैं। आप देखते होंगे कि हम अपने दादा के बने मकानों में ही पिताजी रहते हैं, पिताजी के मकान में उनके बच्चे रहते हैं और उनके बच्चे के मकान में भी उनके बच्चे, मतलब कि एक ही मकान में कितने लोग रहते हैं, बंटवारा होता जाता है। पहले एक बड़ा सा मकान था, बंटवारा हुआ, आधे हो गए, फिर आधे में और बंटवारा हुआ, 2 कमरा दूसरे को मिला, 2 कमरा दूसरे को मिला, फिर उनके 2 बेटे हुए, 1-1 कमरे मिले, और फिर 1-1 कमरे से भी गुजारा नहीं हुआ। और ये तो हुआ जिनके माता पिता ने मकान बनवाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है, जो मकान बनाने में समर्थ नहीं होते हैं। उसके लिए सरकार के द्वारा कमज़ोर वर्गों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। शहर में भी ये चीज़ें हैं और गांव में भी है। और वर्तमान में आप देख रहे हो शौचालय बनवाए जाने की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनको फ्री में कैसे शौचालय बनाएंगे ताकि घर की बहू बेटी बाहर नहीं जाए और उनके घर में शौचालय हो। अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है कि कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे सांप ही रात के अंधेरे में खा जाता है, काट लेता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही जोड़ा गया है कि कमज़ोर वर्गों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिससे कि उनके सर पर खुद का छत हो, गर्व से वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और एक और जिसको हम लोग कम नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन का होना भी नितांत आवश्यक है। एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा भी होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आप किस तरह से बीमारियों से बच सकते हो, किस प्रकार के पोषक तत्वों का ग्रहण करके आप बीमारियों को दूर भगा सकते हो। तो स्वास्थ्य शिक्षा को जानकारी देना और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र हैं, ये हमारा स्कोप है, ये हमारा इम्पोर्टेंस है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रकार से और कैसे किस तरह से काम करता है। तो आज मैंने आपको डिटेल्स में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र और महत्व पर प्रकाश डाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, आपके टीजीटी के लिए, आपके पीजीटी के लिए, आपके नेट के लिए, आपके सेट के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे यूजी पीजी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो अनिवार्य है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, तो निश्चित तौर पर आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तब तक मुझे दो इजाज़त, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक बाय।